Hello students, myself Maushmi Bhattacharya from Sheth Vidya Mandir English High School CBSE वसई। आज मैं आपको कक्षा 6 हिंदी व्याकरण का पाठ 10 संधि समझाने जा रही हूँ। बच्चों, संधि किसे कहते हैं? संधि अर्थात जोड़ना। प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण तथा द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण के मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। अर्थात जब दो शब्दों को आपस में जोड़ा जाता है तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण आपस में जुड़ता है तो एक नया शब्द बनता है, उसे हम संधि कहते हैं। श्री कृष्ण ने कौरवों और पांडवों की संधि करवाने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु वे सफल न हुए। इस वाक्य से संधि का अर्थ स्पष्ट है, मेल। वास्तव में मेल ही संधि है। हिंदी भाषा में जब दो वर्णों का आपस में मेल होता है तो उसे संधि कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के पास पास के वर्णों के आपस में मिलने से नवीन शब्द का निर्माण होता है, यही संधि कहलाता है। जैसे भाव प्लस अर्थ को मिलाकर नवीन शब्द बना भावार्थ। भाव के व हलन प्लस अ का अ तथा अर्थ का अ मिलकर आ हो गया, यही विकार अथवा परिवर्तन संधि कहलाता है। इसे हम और उदाहरणों द्वारा अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जैसे सूर्य प्लस उदय सूर्योदय, सूर्य प्लस इंद्र सुरेंद्र, राजा प्लस ऋषि राजर्षि, तत् प्लस लीन तल्लीन, रवि प्लस इंद्र रविंद्र, निह प्लस संतान निसंतान। अब आप ऊपर दिए गए उदाहरणों को देखकर यह बताइए कि किन वर्णों का मेल हुआ है। जी हाँ, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण का द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण से मेल हुआ है। अतः संधि की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण तथा द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण के मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। अब हम संधि विच्छेद को समझते हैं। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, परंतु जब इन शब्दों के वर्णों को अलग करके फिर से पहले वाली स्थिति में रख दिया जाए तो उसे संधि विच्छेद कहते हैं। अर्थात किसी भी शब्द को जब दो भागों में बांटा जाता है, बांटने के बाद जब हमें पुनः पहले वाले शब्द मिल जाते हैं तो वह क्रिया अर्थात बांटने की क्रिया संधि विच्छेद कहलाती है। इसे हम उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। जैसे नमस्ते इज इक्वल टू नमः प्लस ते, परमेश्वर इज इक्वल टू परम प्लस ईश्वर, विद्यालय इज इक्वल टू विद्या प्लस आलय, विस्मय आदि इज इक्वल टू विस्मय प्लस आदि। अब हम संधि के भेद यानी प्रकारों को समझेंगे। आप वर्णों के विषय में पहले ही जान चुके हैं कि वर्णों के भेदों का भी आपको उचित ज्ञान है। वर्णों के प्रकार के आधार पर संधि के 3 भेद होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। सबसे पहले हम स्वर संधि को समझते हैं। व्यंजन संधि एवं विसर्ग संधि आगे की कक्षाओं में समझाई जाएगी। अब हम स्वर संधि पर दृष्टि डालते हैं। स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर संधि यानी नाम से ही हमें यह पता चल रहा है कि जब स्वर के साथ स्वर का मेल हो वहां पर स्वर संधि होती है। स्वर संधि के नाम से ही स्पष्ट होता है कि जब स्वर के साथ स्वर का मेल हो उसे स्वर संधि कहते हैं।
स्वर संधि के निम्नलिखित 5 भेद होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि और यण संधि। इस पुस्तक में अर्थात कक्षा 6 में केवल दीर्घ संधि तथा गुण संधि के विषय में ही चर्चा की जाएगी। आगे की संधियां अर्थात वृद्धि संधि, अयादि संधि और यण संधि आपको कक्षा 7 में सिखाई जाएगी। पाठ का प्रथम खंड यहीं पर समाप्त होता है। द्वितीय खंड में आपको दीर्घ संधि एवं गुण संधि के बारे में विस्तार पूर्वक समझाया जाएगा। प्रथम खंड की व्याख्या यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।